फ्रेंड्स, आज मैं सुडोकू का अपना पहला वीडियो आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ और इसमें मैं आपको सुडोकू क्या है, कैसा है, कैसे खेलते हैं, उसके क्या बेसिक्स होते हैं, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो फिर सबसे पहले सुडोकू क्या होता है। सुडोकू एक जापानीज़ पज़ल सॉल्विंग गेम है। इसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ये हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाता है, हमारे थिंकिंग प्रोसेस, जब हम किसी इशू में पड़ जाते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है उसकी थिंकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। डिसीजन मेकिंग जो हमारे स्किल्स होते हैं उनको इम्प्रूव करता है। मतलब आप अगर सुडोकू खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उसकी, तो फिर आप मैथ्स में तो जीनियस बन ही जाएंगे, साथ ही के साथ अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने थिंकिंग प्रोसेस को भी बढ़ा पाएंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं कि सुडोकू क्या होता है, उसके क्या बेसिक्स होते हैं, उसे कैसे खेलते हैं। सुडोकू, अभी मैं आपको 3 तरह के सुडोकू के बारे में बताऊंगी। जैसा कि पहला सुडोकू होता है 4x4 सुडोकू, दूसरा होता है 6x6 सुडोकू और तीसरे तरह का सुडोकू है 9x9 सुडोकू। तो फिर सबसे पहले 4x4 सुडोकू के बारे में चर्चा करते हैं। तो 4x4 सुडोकू नाम कैसे रखा गया इसका? वो ऐसे रखा गया कि इसमें हर चीज़ 4 होती है। जैसे रोज़ हो गई, कॉलम्स हो गए, चाहे बॉक्सेस ही होंगे तो वो 4 होंगे। आप खुद इसमें देख सकते हैं कि इसमें 4 रोज़ हैं, 4 कॉलम्स हैं और 4 बॉक्सेस बड़े बड़े हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े बॉक्सेस हैं ये भी 4 छोटे छोटे माइक्रो बॉक्सेस से बने हैं। तो क्योंकि इसमें हर चीज़ 4 है तो इसका नाम 4x4 सुडोकू पड़ा। अब इसकी सबसे बेसिक बात सुडोकू की ये होती है कि कोई भी नंबर का सुडोकू हो, चाहे 4x4 हो, चाहे 6x6 हो, चाहे 9x9, उसमें उतने ही नंबर भरने होते हैं। जैसे अगर 4x4 सुडोकू है तो हम इसमें 1 से लेके 4 तक के नंबर भरेंगे, जैसे 1, 2, 3 और 4। और ये 1, 2, 3, 4 जब भी हम भरेंगे, इन्हें हम रोज़ में भरेंगे, कॉलम्स में भरेंगे, रोज़ में भरेंगे। और ये ध्यान रखना होगा हमें कि ये कभी भी नंबर्स रिपीट ना हो, चाहे वो आपका बॉक्स हो, चाहे वो आपका कॉलम हो, चाहे वो आपकी रो हो, ये कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इनका जो छोटे छोटे सेल्स या माइक्रो बॉक्सेस जो होते हैं इनको हम एड्रेस कैसे करते हैं, इनका लोकेशन कैसे बताते हैं। तो इन सेल्स का, जैसे आप एक्सेल बनाते हैं कंप्यूटर में भी, तो उनका जैसे सेल एड्रेस होता है, इनका भी सेल एड्रेस होता है। अगर मैं पर्टिकुलरली इस सेल की बात करूं या इस माइक्रो बॉक्स की बात करूं तो इसका एड्रेस A4 होगा। मतलब पहले हम कॉलम का नाम बताएंगे, फिर रो का नंबर बताएंगे। ऐसी अगर इस बॉक्स की बात की जाए तो इसका होगा C2। कभी भी 2C 3A 3B करके नहीं नंबर किया जाता है। इन्हें पहले लेटर आता है, फिर उसके बाद नंबर लिखा जाता है। इन्हें नेम करने में जब हम लिखते हैं, जब पेपर पे ABCD या फिर 1 2 3 4 लिखते हैं इनको नेम करने के लिए, तो मैंने आपको इसमें तरीका दिखाया है। आपको इसी तरीके से इसमें नंबर लिखने होते हैं। चेस भी जो लोग खेलते हैं, जैसे चेस और ब्रेन विटा वगैरह भी बहुत सारे गेम्स होते हैं, जैसे माइंड बढ़ाने के लिए, शार्प करने के लिए, तो जो लोग चेस खेलते हैं उन्हें भी पता होगा, वहाँ पर भी ऐसी बॉक्सेस को नेम किया जाता है। अब हम 4x4 सुडोकू हमारा सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये 4x4 सुडोकू का हमारा क्वेश्चन है। जब भी कोई सुडोकू का प्रॉब्लम सॉल्व करने को आता है, आपको अपने पेपर पे या अपनी स्क्रीन पे ऐसा ही पूरा क्वेश्चन दिया जाता है, दिखाया जाता है। तो फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब आप सुडोकू सॉल्व करते हैं तो जो बिगनर्स होते हैं, अगर बचपन से ही अगर हम बच्चों को, अगर जैसे वो नंबर थोड़ा सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो अगर हम उन्हें सुडोकू सिखा दें तो उनका बचपन से प्रैक्टिस हो जाती है और मैथ्स में वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। उनका माइंड बचपन से ही बहुत शार्प हो जाता है। पहले हम 4x4 सिखाना शुरू करते हैं, फिर 6x6 और धीरे धीरे करके वो और भी सुडोकूज़ में सॉल्व करना सीख जाते हैं। अब 4x4 जब हम सॉल्व करते हैं तो जो भी नया बिगनर है या लर्नर्स है जैसे आप लोग, वैसे आप लोगों को सबसे छोटा नंबर, जैसे नंबर 1 है यहाँ पर, सबसे पहले सॉल्व करने का सोचिए।
अब 1 नंबर को मैं इसमें हर बॉक्स में सबसे पहले डालने की कोशिश करूँगी। जैसे यहाँ पे इस बॉक्स में 1 दिया हुआ है, तो अगर मैं इस बॉक्स में अगर 1 डालना चाहूँ अपना, तो वो मैं कैसे डालूँगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी रो नंबर 1 है, उसमें हमारा एक बार 1 आकर हो चुका है, एक बार 1 आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा इस रो में दोबारा 1 नहीं आ पाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉक्स में भी 1 आ चुका है, तो बॉक्स में दोबारा 1 नहीं आ पाएगा। वही बात है कि आपको कहीं भी कोई बॉक्स में, कोई नंबर में, कोई कॉलम में अपना नंबर रिपीट नहीं करना है। 1 to 4 ही नंबर सिर्फ लाने हैं। तो अगर मैं इसमें देखूँ, जब मेरी C1, इसका मतलब ये जो बॉक्स में अगर इसमें 1 भरना चाहूँ, तो हमारे इसमें 2 बॉक्सेस ब्लैंक बचे हैं, जो कि C1 और D2 है। तो हमारा देखेंगे आप, C1 के बगल में तो देखिए 1 आ रहा है, और 1 की रो में 1 दोबारा डाल नहीं सकते हैं। तो मतलब हमारे C1 बॉक्स में तो 1 नहीं आ पाएगा। इट मीन्स कि D2 में ही 1 नंबर आ पाएगा। अब देखा जाए, अगर यहाँ पे 1, हमने अभी तक 2 बॉक्सेस में 1 डाल लिया है। तीसरा बॉक्स अगर मैं इसमें डालना चाहूँ 1, तो फिर हमारी जो D कॉलम है, इसका यहाँ पे 1 आने से ये पूरी D कॉलम में भी दोबारा 1 नहीं आ पाएगा। तो बचा हमारा C4 वाला बॉक्स, C4 सेल, जो कि जिसमें 1 आ सकता है, तो हम इसी में 1 लिखेंगे। अब अगर मैं इस वाला जो बॉक्स, ये जो बचा हुआ है, इसकी बात करूं, तो इस 1 का या फिर इस 4th रो का रेफरेंस लेके मैं यहाँ पर 1 नहीं भर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे 2 नंबर्स पहले ही भरे हुए हैं, और मेरे जो 2 नंबर खाली हैं, यहाँ पे 1 है ही नहीं। तो इस केस में मुझे अपनी कॉलम को रेफ़र करना होगा। कॉलम में क्योंकि B कॉलम में 1 आ चुका है, तो मेरे B3 वाले सेल में 1 नहीं आएगा। इसका मतलब जो 1 बचा हुआ है, जो लास्ट जो बॉक्स है A3, उसी में 1 आएगा। अब 1 तो हमने सब में भर लिए, अब हम भरेंगे 2 नंबर। तो 2 नंबर कैसे भरना है, अब आप देख सकते हैं इन दोनों बॉक्सेस में 2 नंबर आ चुका है। तो मतलब इन दोनों बॉक्सेस में से तो 2 रिपीट नहीं होगा। अब बचा ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स। तो अगर मैं इसकी बॉक्स की बात करूं, तो 2 मेरा इस रो में आ चुका है, A रो में, और बची है B रो का B2 वाला बॉक्स, जो इस बॉक्स में अकेला 2 को ले सकता है। तो हम यही लिखेंगे। और आप सब देख सकते हैं, वैसे भी इस वाले बॉक्स में एक ही बॉक्स खाली है, और एक ही बॉक्स, ये क्योंकि रो भी भर चुकी है, तो इसी में 2 आएगा। तो हम 2 इसी में लिखेंगे। तो फिर इसमें हम अपना 2 डाल रहे हैं। इन दोनों बॉक्सेस में 2 आ गया। इट मीन्स हमने 1 और 2 अपने सब बॉक्सेस में डाल दिए हैं। अब बचा 3 और 4। तो 3 और 4 डालते समय हमारे 3 आप देखेंगे तो हर बॉक्स में भरा हुआ है। अब बचा 4, तो 4 हमारे इस बॉक्स में बचा हुआ है। इस बॉक्स में क्योंकि एक ही सेल बचा हुआ है, जो कि D4 है, तो हमारा 4 नंबर भी इधर ही आएगा। नेक्स्ट हमारा जो ये बॉक्स है जिसमें 4 नहीं आया, इसमें भी सिर्फ एक ही सेल बचा हुआ है, B3, तो यहीं 4 आएगा। और A वाले कॉलम में भी और इस वाले बॉक्स में भी सिर्फ एक ही सेल बचा हुआ है, तो यहाँ पे 4 ही आएगा। मतलब ये है कि एक बार आप 1 और 2 नंबर अगर मोस्ट बॉक्सेस और नंबर अगर सॉल्व कर लेते हैं, तो उसके बाद आप ये सोचिए कि जो बॉक्सेस हमारे बचे हुए हैं, जैसे किसी बॉक्सेस में अगर एक ही नंबर आ रहा है, या फिर एक या दो ही बॉक्स बचे हैं, तो आप उनको अगर अंदाजे से आप अगर पता लगा सकते हैं, तो वो 1 या 2 नंबर अंदाजे से भी आप भर सकते हैं। अपने अगले वीडियो में उसे कैसे भरना है मैं आपको वो सिखाऊंगी, और अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ट्रिक्स और 6 into 6 रो को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका सारी टेक्निक्स मैं अपने अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अभी के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, थैंक यू। अगर आप मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको अगर ये मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।